ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। हरिहंदणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसावणं येषु पंचनमकारो सब्बपावपणाशनं मंगलानं च सब्बे सिंह पद्मं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतवसे लौकिकना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुरेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानदं निरंदानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रोन्मीलितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आज तक यही समझते आए हैं कि गुरु का करते वो विनय है, प्रभु का करते वो विनय है, वडिलों का करते वो विनय है, माता पिता का करते वो विनय है, हमसे बड़ों का करते वो विनय है, हमारे से उम्र में जो बड़े हैं, हमारे से जो अनुभव में बड़े हैं, हमारे से जो ज्ञान में बड़े हैं, हमारे से जो समाज में बड़े हैं, उनका जो हम करते विनय है। लेकिन परमात्मा कहते कि नहीं, इतना ही विनय की इतनी सीमित व्याख्या ना करो। विनय यह है जगत के सभी जीवों के प्रति एक रिस्पेक्ट और आदर का भाव, और इसीलिए बता दिया विनय मूलो धम्मो। जब तक जगत के सभी जीवों के प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट और आदर का भाव आता नहीं है, तब तक आप समझ लो धर्म के क्षेत्र में अग्रसर नहीं बन सकते। विनय सब धर्म का मूल है, सभी धर्मों का मूल विनय। इसीलिए पहला सूत्र बता दिया विनय मूलो धम्मो। विनय के बारे में 2 सूत्र हमारे जिन शासन में अद्भुत लिखे हैं। वो बयां करते हैं कि विनय कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, धर्मों के क्षेत्र के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र के आगे बढ़ने के लिए विनय कितना महत्वपूर्ण है। और आज मैं आपको बता दूं, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ता है, हमारे जिन शासन में तपस्या बहुत है, त्याग बहुत है, हमारे जिन शासन में क्रिया बहुत है, आराधना बहुत है, हमारे जिन शासन में कोई मासक समन करने वाला भी मिल जाता है, कोई 36 वाला भी मिल जाता है, कोई 54 वाला भी मिल जाता है, कोई 68 वाला भी मिल जाता है। हम तप त्याग क्रिया आराधना के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। लेकिन अब जब भीतर झांकेंगे, जब अंदर देखेंगे, जब भीतर में हम देखेंगे, तो पता चलेगा विनय और विवेक के क्षेत्र में हम धीरे धीरे पिछड़ रहे हैं। विनय और विवेक के क्षेत्र में हम धीरे धीरे रिटर्न आ रहे हैं, धीरे धीरे वापिस आ रहे हैं। ये नहीं होने देना है। चाहे छोटे से छोटा संघ का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटा, अरे मनुष्य की बात छोड़ो, छोटे से छोटा जीव जंतु भी हो, उसके प्रति भी विनय रखने की बात हमारे यहाँ पे बताई गई है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, 84 लाख जीवायोनि में जितने भी लोग हैं, सभी के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना, इसी को विनय कहा गया है। और इसीलिए बताया विनय मूलो धम्मो। विनय होगा तो ही धर्म का शुभारंभ होता है, धर्म का प्रारंभ होता है, धर्म की शुरुआत होती है। और जब तक आपके जीवन में विनय नहीं है, तब तक धर्म का शुभारंभ नहीं होता है। इसीलिए प्रयत्न करें विनय हमारे जीवन में आए। किसका विनय करते हो आप? दिखाने के लिए कर लेना अलग चीज है, और अंदर से आदर और रिस्पेक्ट का भाव होना अलग चीज है। कभी कभी हमारे यहां ऐसा हो जाता है, हम जिनका विनय करते हैं, बाहर बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें आप पर बहुत विनय है, हम आपका बहुत विनय विवेक रखते हैं, लेकिन उनके प्रति मन में एक खराब भाव लेकर हम बैठे होते हैं, उनके प्रति मन में एक दुष्ट भाव लेकर हम बैठे होते हैं, उनके प्रति मन में एक विरुद्धाभास के भाव हम लेकर बैठे हुए होते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, विनय जबान से नहीं होता, विनय हृदय से होता है। आदर और रिस्पेक्ट जब तक हृदय से नहीं आएंगे ना, जगत के सभी जीवों के प्रति, चाहे शुरुआत हम देव से कर ले, चाहे शुरुआत हम गुरु से कर ले, चाहे शुरुआत हम हमारे वडिलों से कर ले, चाहे शुरुआत हम बड़े बुजुर्गों से कर ले, चाहे शुरुआत हम हमारे माता पिता से कर ले, लेकिन वो शुरुआत वहां पे रुकना नहीं है। हमें जगत के सभी जीवों के प्रति विनय का भाव, रिस्पेक्ट का भाव, एक आदर और सम्मान का भाव, एक बहुमान का भाव हमारे जीवन में लाना होगा, तभी जाके हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। पहला सूत्र बताया विनय मूलो धम्मो।
और दूसरा सूत्र बताया वीणो सव्व गुणाणम मूलो, वीणो सव्व गुणाणम मूलो। पहला सूत्र बताया विनय मूलो धम्मो, दूसरा सूत्र बताया विनो सव्व गुणाणम मूलो। यानी कि कहना चाहते हैं शास्त्रकार भगवान कि विनो सव्व गुणाणम मूलो, यानी कि आपके जीवन में जितने भी गुण आएंगे उसके मूल में यदि कोई रहेगा तो वो विनय रहेगा। समझ लो विनय व नींव है, उसके ऊपर सभी गुण खड़े रह जाएंगे। यदि नींव ही नहीं है तो चाहे आप इमारत कितनी बड़ी बना लो, लंबी नहीं टिकती। आपके जीवन में कितने ही गुण होंगे, लेकिन विनय की नींव जब तक आपके पास नहीं है, विनय रूपी नींव आप जब तक लेकर बैठे नहीं है, तब तक वो इमारत खड़ी नहीं होगी, इमारत बड़ी नहीं होगी। इसीलिए हमारे शास्त्रकार भगवान ने बता दिया विनो सर्व गुणाणम मूलो, विनो सर्व गुणाणम मूलो। सभी गुणों का मूल यदि कोई है तो वो विनय है। धर्म का मूल यदि कोई है तो विनय है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में जिन शासन में दो महत्वपूर्ण सूत्र विनय के बारे में, धर्म का मूल विनय है तो सभी गुणों का मूल भी विनय है। बिना विनय आपकी इमारत खड़ी नहीं होगी। और यदि हमने खड़ी भी कर ली, आपको लगेगा कि हमारे में विनय नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो लंबे टिकेंगे, खड़ी भी रह जाएंगे फिर भी वो लंबी टिकेंगे नहीं। इसीलिए कहा कि विनय सर्व गुणाणम मूलो, विनय सभी गुणों का मूल है। बहुत ही महत्वपूर्ण दो सूत्र हमारे जिन शासन में यह बताए गए। और इसीलिए कहा कि यदि हम लोकप्रिय बनना चाहते हैं, तो लोकप्रिय की बात छोड़ो, धर्म के क्षेत्र में आगे बनना चाहते हैं तो हमें विनय जीवन में लाना ही होगा। तीन बातें विनय के बारे में हम करें। पहली बात, मर्मस्थान। विनय का सब्जेक्ट आज से शुरू कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे विनय को समझने की, कोशिश करेंगे विनय जीवन में लाने की, कोशिश करेंगे हम विनयवंत बने, हम विनयवान बने, हमारे जीवन में विनय हो। मात्र कहने के लिए नहीं, मात्र बोलने के लिए नहीं, मात्र सामने वाले को अच्छा लगाने के लिए नहीं, मात्र हमारी वाहवाही करवाने के लिए नहीं, मात्र हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते उसके लिए नहीं, भीतर से, हृदय से, अंदर से हम रिस्पेक्ट का एक भाव लेकर आएंगे जगत के सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति। शुरुआत चाहे देव गुरु धर्म से कर ले, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले। आपके संपर्क में जितने भी लोग आते हैं सभी के प्रति एक आदर और रिस्पेक्ट का भाव आपके जीवन में होना ही चाहिए। कहा है नंबर 1, मर्मस्थान। मर्मस्थान अहंकार यानी अभिमान। 3 स्थान की बात मैं करूंगा विनय के क्षेत्र में। मर्मस्थान क्या है तो कि अभिमान, अहंकार। मर्मस्थान हम किसको कहते हैं? जैसे एक हाथी है और हाथी है, और हाथी का जो मर्मस्थान होता है वहां पे यदि महावत अंकुश रख देता है तो कितना ही बड़ा, कितना ही भयानक, कितना ही तूफान करने वाला हाथी हो, लेकिन फिर भी वो शांत हो जाता है। मर्मस्थान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आपको पता है, हम छोटे थे तब एक कहानी सुनते थे। एक फैक्ट्री थी और फैक्ट्री में बहुत बड़ी मशीनरी लगी हुई थी, और अचानक पता नहीं एक दिन क्या हो गया, मशीनरी बंद हो गई, चालू नहीं हो रही थी, जरा भी चालू नहीं हो रही थी। सभी लोगों ने प्रयत्न कर लिया, सभी लोगों ने पुरुषार्थ कर लिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन मशीन चालू ही नहीं होता है। और चालू नहीं होता है तब जाके एक इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर को कहा गया कि हमारी फैक्ट्री में मशीनरी बंद हो गई है, आप आइए और उसको चालू करें। इंजीनियर ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन मैं आके चालू भी कर दूंगा, लेकिन मेरी उसकी फी 1 लाख रुपए लगेगी। अब सेठ को लगा कि इतनी बड़ी मशीनरी बंद पड़ी हुई है, रोज का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, 1 लाख रुपए ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, दे देंगे। इंजीनियर आ गया। आने के बाद में तुरंत 2 मिनट में उसने पता नहीं क्या किया, पूरी फैक्ट्री वापस चालू हो गई। सेठ के पास गया, सेठ 1 लाख रुपए। सेठ ने कहा काय के लाख रुपए भाई, तूने कुछ ना मेहनत की, ना कुछ पुरुषार्थ किया, ना परिश्रम किया, कुछ नहीं, 2 मिनट का काम था, उसमें 1 लाख रुपए काय के?
और इससे अपनी डील हुई थी कि मैं आऊंगा, आपकी मशीनरी चालू भी कर दूंगा, लेकिन 1 लाख रुपए लगेंगे। अरे सेठ ने कहा कि पर 1 लाख रुपए का के तूने किया क्या, ये तो बता। तूने जो किया वो 1000 रुपए में हो जाता है, बाकी के 1 लाख रुपए में तुझे दे नहीं सकता। और इंजीनियर ने बता दिया, सेठ आपकी बात सही है, मैंने जितना काम किया, जिस ढंग का काम किया, उसका 4000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन ये काम कौन सी जगह पे करना, कैसे करना, किस ढंग से करना, उसके बाकी के 99,000 होते हैं। काम का तो शायद 1000 ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन कैसे करना उसके 99,000 है। इसके लिए मुझे आप 1 लाख रुपए दे दो। मर्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। आपको पता है, आपके हाथ काम करना बंद कर देते आप जिंदा रहते हो, आपके पैर काम करना बंद कर देते आप जिंदा रहते हो, आपकी उंगलियां काम करना बंद कर दे, शून्य हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। लेकिन जिस दिन हृदय काम करना बंद कर दे, आदमी जिंदा रह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह मर्मस्थान है। हृदय पे आघात होता है, आदमी जीवित नहीं रह सकता। और कहीं आघात होता है, अरे कैसे, ऐसे कितने लोग हैं जिसके पैर नहीं है फिर भी जीवन निकाल रहे, ऐसे कितने लोग हैं जिसके हाथ नहीं है फिर भी जीवन निकाल रहे, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है फिर भी उनका जीवन चल रहा है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है फिर भी उनका जीवन चल रहा है, जो बोल नहीं सकते फिर भी उनका जीवन चलता है। लेकिन एक भी जीव इस संसार में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बिना हृदय के जीवित रह सकता है, क्योंकि हृदय वो हमारे शरीर के लिए मर्मस्थान है। इसी तरह शास्त्रकार भगवान कहते हैं, शरीर का मर्मस्थान यदि हृदय है तो दोषों का मर्मस्थान अहंकार है। समझ लेना है, बहुत बड़ी मायने रखने वाली चीज है हमारे जीवन में। विनय लाना बहुत सरल है, अभिमान को भगाना बहुत मुश्किल है। और एक चीज समझ लेना, जब तक अभिमान जाएगा नहीं विनय आएगा नहीं। हमारी कोशिश यही रहती है, हमारा सब विनय आ जाए, विनय आ जाए, विनय आ जाए। अरे विनय नहीं आएगा जब तक अभिमान को भगाओगे नहीं। अब भाई अभिमान और विनय दोनों साथ में नहीं रह सकते। हमारी अभिमान की भगाने की जरा भी कोशिश नहीं है, और विनय लाने की कोशिश करते नहीं आएगा। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि शरीर का मर्मस्थान यदि हृदय है तो आपके जीवन में जितने भी दोष है, सभी दोषों का मर्मस्थान अहंकार यानी अभिमान है। और जब तक मर्मस्थान पे चोट नहीं करेंगे तब तक वह दोष निकलेंगे नहीं। सभी गुणों का मूल यदि विनय है तो सभी दोषों का मूल यदि कोई है वो अहंकार है। और हम चाहते हैं अहंकार के साथ में विनय आए, नेवर, कभी नहीं होने वाला है, इम्पॉसिबल है। जीवन में विनय तभी आएगा जब हमारा अहंकार जाएगा। और हमारे जीवन में मैं आपको बता दूं, आपके जीवन में जितने भी दोष है, चाहे वो कषाय है, चाहे वो विषय है, चाहे वो वासना है, सभी के मूल में कहीं ना कहीं आपका ईगो, कहीं ना कहीं आपका अहंकार, कहीं ना कहीं आपका अभिमान पड़ा हुआ है। आपको पता है, आपको क्रोध आता है ना, क्रोध के भी मूल में क्या है? हाँ, क्रोध क्यों आता है? मान की वजह से आता है। शास्त्रों में बताया गया, क्रोध इतना भयानक नहीं है, लेकिन अभिमान भयानक है। अभिमान क्रोध को भी खड़ा कर देता है। अभिमान वो माया कपट भी कर लेगा, अभिमान वो लोभ को भी खड़ा कर देगा, सब कुछ चीज कर लेगा। ये अभिमान की ताकत है। और इसीलिए कहा कि जीवन में जितने भी गुण आपके आएंगे उसके मूल में विनय रहेगा, और जीवन में आपके जितने भी दोष आएंगे उसके मूल में क्या रहेगा भाई? अभिमान रहेगा। और एक चीज समझ लेना, ये अभिमान बहुत भयानक है। अब हर एक दोष को निकालने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि मेरी ये जो आहार संज्ञा है वो टूट जाए, आप चाहते हो कि मेरा क्रोध कम हो जाए। आज तक हमारे पास इतने लोग आ गए, महाराज साहब मेरा क्रोध कम हो जाए, महाराज साहब मेरा क्रोध कम हो जाए, महाराज साहब मेरा क्रोध कम हो जाए। बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, कैसे भी करके मैं मेरे गुस्से को शांत कर लो। लेकिन आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि महाराज साहब आशीर्वाद दो मेरा अभिमान कम हो जाए। आज तक एक नहीं आया हमारे पास। क्रोध वाले तो बहुत आते, हर रोज आते, महाराज हमारे क्रोध बहुत है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। ये मेरी धर्मपत्नी को, मेरे पति को, मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे माता पिता को, मेरे मित्र को, हर लोग आते हैं कि नहीं हमें क्रोध बहुत आता है। लेकिन जो क्रोध के मूल में अभिमान है उसको निकालने की हमने आज तक कोशिश नहीं की। आज तक हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया कि नहीं महाराज साहब हमें अभिमान बहुत है, थोड़े आशीर्वाद दो, थोड़ा ऐसा वास्केप डालो, अभिमान कम हो जाए। ऐसा आज तक कोई नहीं आया। जबकि क्रोध सभी दोषों का मूल नहीं है, अभिमान सभी दोषों का मूल है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जितने भी दोष आपके जीवन में है, आप सब दोष से बचना चाहते हो, सबको छोड़ना चाहते हो।
जितने भी दोष आपके जीवन में हैं, आप सबसे बचना चाहते हो। आपको लोभ होगा तो भी आपको दर्द होगा, आपको क्रोध होगा तो भी आपको दर्द होगा, आपसे तप नहीं होगा तो भी आपको दर्द होगा, आप दान नहीं कर पाते तो भी आपको दर्द होगा। लेकिन अभिमान ऐसा कसा है जिसका दर्द आज तक आपको हुआ नहीं, जिसके लिए फील आज तक आपको हुआ नहीं, जिसके लिए भीतर में कुछ हलन चलन आज तक आपको हुई नहीं। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं आप सबसे बचना चाहते हो, सभी दोषों से बचना चाहते हो, सभी पापों को छोड़ना चाहते हो, लेकिन जब अभिमान को छोड़ने की बात आती है आप मना कर देते हो, नहीं महाराज साहब अभिमान तो चाहिए। आज तक हमने उस पर कभी फोकस नहीं किया, आज तक हमने उस पर कभी प्रोसेस नहीं किया, आज तक अभी तक हमने उस पर काम करने की कोशिश भी नहीं की। कहते हैं कि पागल इंसान होता है ना, पागल, उसके 3 लक्षण होते हैं। पागल इंसान है वो कैसे पता चले? उसके 3 लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण यह होता है कि उसको पता ही नहीं है वो कौन है, उसको उसकी पहचान का पता नहीं होता है। चाहे वो शराबी हो चाहे वो पागल हो, उसको पता ही नहीं है वो कौन है, उसको खुद की पहचान ही नहीं होती है, खुद का पता ही नहीं होता है वो कौन है। ये सबसे पहला उसका लक्षण है। दूसरा लक्षण उसका यह होता है उसको स्थान का पता नहीं होता है। चाहे वो गटर में गिरा हुआ होता है, चाहे वो अच्छी जगह में बैठा हुआ होता है, उसको स्थान का कुछ नहीं पता होता है। चाहे आदमी पागल हो, चाहे नशे में हो, चाहे वो धूर्त हो गया नशे में, उसको पता नहीं है, उसकी पहचान का उसे पता नहीं है, उसके स्थान का उसे पता नहीं है। और तीसरे नंबर में उसके कर्तव्य का उसे पता नहीं है, वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं। चाहे नशे में धूर्त आदमी हो, वो कुछ भी बोल देगा, अब उसको कुछ भी खिला दो खा लेगा, अब उसको कुछ भी दे दो वो मुंह में डाल देगा। वो सोचता नहीं, उसके कर्तव्य का उसको पता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं वो उसको पता नहीं है, मैं कहां हूं वो उसको पता नहीं है, मैं कौन हूं वो भी उसको पता नहीं। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।